ममता बनर्जी ने पहले ये भी बोला था कि मैं वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन लागू करने की बात भी कह दी। दिल्ली में एसआईआर नहीं हुआ था, सरकार आई, और हिमाचल के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, वहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ था। तो एसआईआर से दिक्कत क्या है? वहाँ तो एसआईआर नहीं हुआ, वहाँ तो वोट चोरी नहीं हुई, वहाँ तो तुम्हारा वोट बैंक नहीं कटा, तो जीते कैसे? एसआईआर की बात होने के बाद ही घुसपैठे भागने चालू हो गए। जो तारों के नीचे से आए थे गैर कानूनी तरीके से और कानूनी तरीके से, क्योंकि ऊपर से जा रहे हैं, अब आना तारों के नीचे, जाना ऊपर से। विपक्षी कहता है कि बंगाल के अंदर घुसपैठिए बांग्लादेशी आए कहाँ से। सवाल अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर पे बैठी है बीएसएफ जो केंद्र के अधीन है, और बीएसएफ कभी भी पकड़ने के बाद वहाँ की लोकल पुलिस को हैंड ओवर करती है। तो लोकल पुलिस वहाँ पे उनको पालती क्यों है, उनको वापस डिपोर्ट क्यों नहीं करती? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का साफ संदेश है कि एसआईआर हुआ तो ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। जिस तरीके से बिहार में वोट चोरी के नाम पर विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि एसआईआर के नाम पर वोटों की चोरी की जा रही है और एनडीए के समर्थक वोट बढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग बूथों पर मल्टीपल वोट्स डलवाए जा रहे हैं। क्या इसी तरीके से बंगाल की राह भी होने वाली है, क्योंकि चुनाव अगले साल होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पूरी तरीके से तैयार है? क्या लगता है सर, ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एसआईआर को पूरा विरोध कर रही हैं? जिस तरीके से उनका कहना है कि अगर एसआईआर हुआ तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ममता बनर्जी ने पहले ये भी बोला था कि मैं वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट बिल लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन लागू करने की बात भी कह दी। ठीक है ना? ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इस को एसआईआर को लागू नहीं होने दूंगी, करना पड़ेगा क्योंकि वो केंद्र का है। और एक चीज़ बताइए, आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू किया वो भी केंद्र का ही था, ठीक है ना? तो आप एसआईआर क्यों नहीं होने दोगे? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में होगा कि बंगाल के अंदर ही नहीं है, हर जगह है। और अभी तो बंगाल के अंदर ये बताइए कि कहते हैं हमारा वोट बैंक, तुम्हारा कौन सा वोट बैंक है? बांग्लादेशी घुसपैठी तुम्हारा वोट बैंक है? जो बंगाल का जो रहने वाला है, सच्चा मुसलमान है, मैं मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चा मुसलमान है बंगाल का, या जो बंगाल का सच्चा वासी है, वो तुम्हारा वोट बैंक नहीं है। नहीं, पर उनका कहना है कि बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी करके देखा कि तेजस्वी और राहुल गांधी का जो अलायंस था उसके चकनाचूर कर दिया, 200 प्लस सीटें बिहार में आ गई, उसी तर्ज पर बंगाल में भी वोट चोरी होगी, तो कहीं ना कहीं उससे बचाव के लिए वो कहना चाह रही हैं। एक बात बताइए, जहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ था वहाँ पे भी भाजपा की सरकार आई। दिल्ली में एसआईआर नहीं हुआ था, सरकार आई, और हिमाचल के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, वहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ था। केरला में एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की, हिमाचल में बनी और राज्यों में बनी, तो वहाँ तो एसआईआर नहीं हुआ। और जहाँ पे भाजपा की सरकार इस टाइम है वहाँ पे एसआईआर नहीं हुआ, ठीक है ना? तो एसआईआर से दिक्कत क्या है? वहाँ तो एसआईआर नहीं हुआ, वहाँ तो वोट चोरी नहीं हुई, वहाँ तो तुम्हारा वोट बैंक नहीं कटा, तो जीते कैसे? क्या लगता है जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, कई बांग्लादेशी घुसपैठी जो थे कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कार्रवाई किस हद तक होगी और क्या लगता है चुनाव परिणाम जैसे बिहार में आया वैसे ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक छत्र राज ममता बनर्जी का लंबे समय से बंगाल में चलता आ रहा है? मैं वही बताना चाह रहा था अभी आपको कि बंगाल के अंदर अभी एसआईआर की बात हुई है, और एसआईआर की बात होने के बाद ही घुसपैठे भागने चालू हो गए। जो तारों के नीचे से आए थे गैर कानूनी तरीके से और कानूनी तरीके से, क्योंकि ऊपर से जा रहे हैं, अब आना तारों के नीचे, जाना ऊपर से, उसको कानूनी कहोगे आप। और बीएसएफ बॉर्डर पे पकड़ लिए जाते हैं लोग। आज का विपक्षी कहता है कि बंगाल के अंदर घुसपैठिए बांग्लादेशी आए कहाँ से। सवाल अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर पे बैठी है बीएसएफ जो केंद्र के अधीन है, और बीएसएफ कभी भी पकड़ने के बाद वहाँ की लोकल पुलिस को हैंड ओवर करती है। तो लोकल पुलिस वहाँ पे उनको पालती क्यों है, उनको वापस डिपोर्ट क्यों नहीं करती? केंद्र पर भी सवाल है ना। केंद्र का है, केंद्र ने पकड़ा है, बात को समझिएगा, पूरी बात पकड़ लेते हैं और केंद्र के राज्य के अधीन करते हैं। राज्य के अधीन मतलब राज्य की पुलिस को, तो उनको वहाँ से आप डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? वहाँ पे वो बस कैसे जाते हैं? मुझे लगता है चुनाव होंगे तो क्या वैसे ही परिणाम आएंगे जैसे बिहार में आए? बिहार में नहीं आएंगे, जैसे दिल्ली में आए वैसे आएंगे। मतलब एक बता रहे कि प्रचंड जीत होने जा रही है भाजपा की, आप बता रहे हैं प्रचंड। और अभी एक चीज़ बताइए, अभी बिहार दिल्ली के अंदर एमसीडी की 12 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं और 7 सीटों पे भाजपा काबिज। यहाँ तो एसआईआर नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा का काम बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष तो कह रहा है कि वोट चोरी बोल रही है।
काम को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार है। ये चमत्कार है, तभी नमस्कार है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।